ने कर दिया मोदी के वक्फ कानून का समर्थन। क्या शाह ने जम्मू कश्मीर पहुंचते ही पलट दी बाजी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़ा बनी हुई है। वक्फ संशोधन कानून पर उमर अब्दुल्ला के विधायक इस कदर सदन में बदतमीजी कर रहे हैं कि कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ जा रही है। नौबत मारपीट तक की आ जा रही है। बिल की कॉपियां फाड़ी जा रही हैं। लेकिन इस बीच उस वक्त अब्दुल्ला के विधायकों की जमीन हिल गई जब जम्मू कश्मीर की धरती पर अमित शाह की एंट्री हुई, क्योंकि वक्फ बिल कानून बनते ही ऐसे समय पर शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वक्फ बिल को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं और सदन में लगातार बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब शाह ऐसी शहमात का खेल खेलेंगे, अब्दुल्ला भी पलटी मारेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे विधायक भी वक्फ के समर्थन में खड़े नजर आएंगे। और अंदर ही अंदर अमित शाह ने काम भी कर दिया है, क्योंकि मोदी के खिलाफ जाना अब्दुल्ला को कितना महंगा पड़ सकता है वो उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है। तभी तो देखिए, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल कट रहा था तो उमर अब्दुल्ला भागे भागे अमित शाह का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए। गर्मजोशी के साथ अब्दुल्ला ने अमित शाह का स्वागत किया। तो ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी कितना भी सदन में खड़े होकर कपड़े फाड़ ले, बिल की कॉपी फाड़ दे, कितना भी हाथापाई कर ले, जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल के समर्थन में खड़ी नजर आएगी। वैसे भी अमित शाह कड़े और साफ शब्दों में संसद में खड़े होकर कह चुके हैं कि वक्फ बिल पर हर हाल में सभी को मानना पड़ेगा। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह साफ और सटीक शब्दों में संसद में खड़े होकर संदेश दे चुके हैं, ये भारत सरकार का कानून है, सबको मानना पड़ेगा, चाहकर भी कोई इस कानून को नकार नहीं सकता। यही वजह है कि जैसे ही अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, अब्दुल्ला के नरम तेवर बढ़ते दिखाई दिए। तभी तो अमित शाह ने तुरंत वहां एक बैठक भी बुला ली और उस बैठक में शाह के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में अब्दुल्ला को समझा दिया गया है, मैसेज साफ साफ दे दिया गया है, जिसका असर जल्द ही देखने को भी मिल जाएगा। तभी तो पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गंभीर आरोप भी लगा दिए और घेरते हुए ट्वीट कर दिया और लिखा, सत्ता के नशे में चूर एनसी सरकार न केवल भाजपा के वक्फ बिल का समर्थन कर रही है बल्कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस भयावह बिल के खिलाफ पीडीपी के प्रस्ताव को भी खारिज कर रही है। सत्ता के लालच में एनसी न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि अब भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को वैध बना रही है। तो पीडीपी का आरोप है कि दिखावे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस सवाल मुस्लिमों को रिझाने, उनका वोट बैंक पाने का भी है। क्योंकि अब्दुल्ला ने अभी खुलकर वक्फ कानून का समर्थन कर दिया तो भड़के हुए मुसलमान उनके लिए काल बन जाएंगे। वैसे भी कश्मीर घाटी में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिली हुई हैं, मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो ऐसे में अब्दुल्ला दिमाग लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है अमित शाह के आने और अब्दुल्ला की उनसे मुलाकात होने से सारी सियासी खेल पलट ही जाए। अब्दुल्ला पर सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती ही नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती भी भड़की हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी आरोप लगाया है कि मजबूत जनादेश होने के बावजूद सरकार पूरी तरह से बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है और दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर को जो एकमात्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, ये चिंताजनक है कि जन केंद्रित सरकार में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने का साहस नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला देश के मुसलमानों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। तो पीडीपी की तरफ से मुस्लिम कार्ड खेलकर जोरों शोरों से अब्दुल्ला पर यह आरोप लगा दिए गए हैं कि अब्दुल्ला की सरकार वक्फ कानून के समर्थन में आ गई है और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वैसे भी खिलाफत ज्यादा दिन करना अब्दुल्ला को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र और एलजी के बिना कोई भी फाइल अब्दुल्ला साइन नहीं करवा पाएंगे, ना ही आगे के काम के लिए आगे बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि जब से सरकार बनी है, अब्दुल्ला
हर एक मौके पर अपनी सहयोगी कांग्रेस को लताड़ते और मोदी के मुरीद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल ऐसे मुद्दा है जिसको लेकर वो तुरंत समर्थन का ऐलान नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि शांति के साथ उमर अब्दुल्ला तरीके से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में भी वक्फ कानून लागू हो सकता है। वैसे भी वक्फ कानून लागू करने से वही सबसे ज्यादा छटपटा रहे हैं जिनको अपनी दुकान बंद होने का खतरा, अपने ऊपर गाज गिरने का खतरा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी तो आम मुसलमानों को वक्फ कानून से कोई फर्क या फिर वक्फ की वैध संपत्तियों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ अफवाह गैंग पर। यही वजह है कि लगातार अफवाह गैंग के लोग इस बिल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।